भी चली गई। पति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं है। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। तो नौकरी, चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं। परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं, वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता आई। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में, 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है,